जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के मुसल्लियान और मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए अल हिरा ट्रस्ट की मनसूखी और जामा मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक जामा मस्जिद अहले हदीस की देखभाल के लिए अल हिरा ट्रस्ट ने मस्जिद को लीज पर हासिल किया था, लेकिन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, जिसके बाद मस्जिद के जिम्मेदारान और मुसल्लियान ने अल हिरा ट्रस्ट के खिलाफ अदालत से रुजू किया। अदालत ने 9 मई को वक्फ बोर्ड को अल हिरा ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। बताया गया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से 3 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब कुछ नामालूम अफराद की जानिब से मस्जिद को दोबारा लीज पर हासिल करने की कोशिश करने का इंकशाफ हुआ है। मुसल्लियान और मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। मोहम्मद नसीरुल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मस्जिद के मुसल्लियों और मुकामी लोगों को इस खुसूस में मुनासिब कार्रवाई करने और वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद की देखभाल करने की यकीन दहानी करवाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के आज एक रिप्रेजेंटेशन लेके आए। तारीख 29 अगस्त 2023 को हमें यह मालूम हुआ है कि मस्जिद जो है लीज पे मांगी जा रही है। तो इससे पहले भी जो है मस्जिद हमारी गैर कानूनी तौर पे लीज पे ले ली गई थी एक इलीगल अल हिरा ट्रस्ट के तरफ से। तो हम लोग जो है कोशिश करके वो इलीगल अल हिरा ट्रस्ट को वहाँ से निकाल दे के 901 गज मस्जिद जो पूरी गज़ेट के हिसाब से, वक्त के गज़ेट के हिसाब से 900 गज एक मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह वापस उसको मस्जिद की शक्ल दिए। और अब हमको ये सुनने में आया कल के ये फिर से ऐसा दोबारा लीज पे मांगा जा रहा है और कोई मतलब वक्फ बोर्ड के जो कोई मेंबर्स है वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तो हम जैसे ही हमको मालूम हुआ हम फ़ौरन एक्शन में आए। पूरे मुसल्लियान यहाँ पे आकर जो है यहाँ पे दरख्वास्त दिए, CEO साहब से मिले, चेयरमैन साहब से मिलके उनको ये बताया कि देखिए ऐसा मस्जिद को फिर गैर कानूनी तौर पे जो है कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। तो हमारे CEO साहब और चेयरमैन साहब ये तवक्को दिलाए कि यहाँ पर कब्जा नहीं होएगा। वो लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश, हर तल इम्कान कोशिश करके जो है जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उसे रुकाएंगे और इंशाल्लाह अल हिरा ट्रस्ट को बहुत जल्द कैंसिल भी कर देंगे। और हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन दे रहा है। हाईकोर्ट के 9 मई 2023 को ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है हमारे के वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन ये दे रहा है कि जब फौरन आप लोग हरकत में आए और ये इलीगल अल हिरा ट्रस्ट के खिलाफ एक्शन करें। तो CEO साहब और चेयरमैन साहब हमको इसके ताल्लुक से भी तवक्को दिलाए कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अल हिरा ट्रस्ट को कैंसिल भी किया जाएगा और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इंशाल्लाह ये मुद्दे को उठाकर वहाँ पे इलेक्शन कराने का पूरी कोशिश की जाएगी ताकि वहाँ पे फिर कोई फितना बर्पा ना हो सके। और सभी मुसल्लियान ये चाह रहे हैं, मुसल्लियान और पूरे मस्जिद के बस्ती वाले सब ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हो और ताकि एकदम पुरअमन का माहौल वहाँ पर हो सके, मस्जिद में ऐसा कोई भी किस्म का शर पैदा ना हो सके। इसके लिए ये फैसला उन लोग लिए और हम भी ये फैसले से मुत्तफिक है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो लोग अपने अल्फाज अदा किए उसी तरीके से वो एक्शन भी लेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे काम भी होगा जल्द से जल्द इंशाल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।